एरन येगर, जिसने ह्यूमैनिटी की 18% आबादी को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ ईविल कह देना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। एक सवाल का जवाब दो। मान लो तुम अपनी ज़िंदगी के प्रोटैगनिस्ट हो और तुम्हें दो रास्ते दिए जाएं। एक तरफ तुम्हारी फैमिली और लव्ड वंस है और दूसरी तरफ वो अनजान दुनिया जिन्हें तुम्हारे वजूद तक से नफरत है। तो तुम किसे चुनोगे? इसमें कोई शक नहीं कि तुम अपनों को ही चुनोगे। लेकिन जब एरन ने यही सेम चीज़ की तो दुनिया ने उसे साइकोपैथ और जालिम कहा। अगर इस बात को गहराई से देखें तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग एरन को नारुतो या डेकू जैसे सेल्फलेस हीरो से कंपेयर करते हैं। वो हमेशा दूसरों की भलाई सोचते हैं, भले ही वो खुद हर्ट होते हों। मगर एरन अलग है। वो दूसरे प्रोटैगनिस्ट जैसा नहीं है। वो कोई आइडियल हीरो नहीं है। उसे इसलिए बनाया ही नहीं गया कि लोग उससे कुछ सीखें या इंस्पायर हों। एरन इस कहानी में इसलिए है क्योंकि इस दुख भरी दुनिया को उसकी इंटेंसिटी की ज़रूरत है। बिना एरन के ये शो वो हेल्पलेसनेस, वो बेबसी और वो गुस्सा कभी दिखा ही नहीं पाता। एरन एक कॉम्प्लेक्स बट रियलिस्टिक कैरेक्टर है। रियलिस्टिक इसलिए क्योंकि अगर तुम उसे सही से एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा उसने वही एक्शंस लिए हैं जो शायद तुम भी लेते अगर तुम उसकी जगह होते। एरन का बहुत अंडररेटेड एट्रीब्यूट है उसकी मैनिपुलेशन। वो लोगों को बड़ी रूथलेसली मैनिपुलेट करता है। शो में उसने ऑलमोस्ट सभी नॉन कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट किया है। अपने बाप, अपने भाई, अपने दोस्त और सबसे ज़्यादा अपने आप को। एरन का बचपन बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था, लेकिन ये ट्रॉमा एरन ने ही खुद को दिया है। वो चाहता था कि वो सफ़र करे ताकि उसके अंदर टाइटन्स और मार्लियंस के लिए हेट पैदा हो सके। ये सब उसके ही प्लान का हिस्सा था ताकि वो अपना डिजायर्ड आउटकम अचीव कर सके। पूरा शो उसके ही उंगलियों पर नाच रहा था। एरन ने सब कुछ कंट्रोल किया, लेकिन एक चीज़ उसके भी कंट्रोल के अंदर नहीं थी, तकदीर। उसकी तकदीर में फ्रीडम लिखी ही नहीं थी। अपनों की फ्रीडम का बोझ भी उस अकेले शख्स पर था। फ्रीडम को पाने के लिए उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ी। आयरॉनिकली जो शख्स पूरी सीरीज में आज़ादी के लिए तड़पता रहा वही सबसे ज़्यादा कैद था। एरन वाज अ स्लेव टू हिज ओन फ्रीडम। मैं ये नहीं कह रहा एरन सही था, मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसे जालिम बनाने में इस दुनिया का बराबर से हाथ था। वो उन लोगों के बीच फंसा था जो ताकत का इस्तेमाल सिर्फ मतलब से करते थे। लोग सोचते हैं एरन बदले के पीछे पड़ा था, बट रियलिटी में उसकी सोच सबसे आगे की थी। एरन ने 18% दुनिया को खत्म किया और एलियंस से उनकी टाइटन पावर छीन ली, जिससे दोनों ही रेस के लोग एक इक्वल पैमाने पर आ गए। उसने सोचा अगर दोनों में एक सेंस ऑफ इक्वालिटी आ गई, पीस भी पॉसिबल है। लेकिन लोग दुनिया को उस नजर से देख ही नहीं पाए जिससे एरन येगर देखता था। एरन येगर के लिए मेरे पास कुछ लाइंस हैं। हमने तो फकत अपनों को बचाने की कोशिश की थी। जमाना बदनसीब था जो हमें गुनहगार समझ बैठा। एरन कोई मसीहा नहीं था, लेकिन इस बेरहम कहानी के लिए वो एक परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट था।